खूबसूरती यूं ही नहीं मिलती है साहब। ब्यूटी पार्लर में घंटों बैठकर ब्यूटी पार्लर वाली की बकवास सुननी पड़ती है, तब जाके ये खूबसूरत लड़कियां ब्यूटी पार्लर से बाहर आती हैं। वाह क्या सीन है। महिलाएं जितना भी जिम कर ले, लड़ाई के वक्त एक दूसरे के बाल खींचती हैं। बस यही सच है, बाकी सब मोह माया है। सहेली मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई पिंकी। क्यों, पति ने पिटाई की क्या? सहेली, मेरे पति का ऑफिस में एक लड़की से चक्कर चल रहा है। पिंकी, तुमको कैसे पता? सहेली, मेरे बॉयफ्रेंड ने कल उसको एक लड़की के साथ देखा था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बड़े भाई की शादी में छोटा भाई जमकर नाचता है, इसलिए नहीं कि उसे भाभी मिल गई है, इसलिए कि उसका रास्ता अब क्लियर हो गया है। अब उसकी शादी में कोई रोकने वाला उसको नहीं मिलेगा। वो अपनी मनपसंद की शादी अब आराम से करेगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मूड गर्म हो तो फ्रिज में रखने पर वह ठंडा हो जाएगा या फिर नहीं? खराब तो नहीं होगा वहाँ पे ना? सालियों के बीच बैठा जीजा खुद को भी एक विधायक से कम नहीं समझता होगा। जब उसकी बातें चलती हैं तो पूरे लोग सुनते हैं। वाह क्या सीन है। अपनी धर्मपत्नी के सामने तो बब्बर शेर भी चुपचाप झुका हुआ है। फिर तो एक इंसान किस खेत की मूली है, इसको तो मार के खा जाएंगी पत्नी। बोलो जुबा केसरी, वरना पूरा शर्ट लाल कर दूंगा। जुबान केसरी खा खा कर अब तो मैं बहुत खाता हूँ। मम्मी ने ना कभी गोल्फ खेला ना ही क्रिकेट, और फिर जब भी चप्पल फेंक के मारती है निशाना कभी नहीं चूकता है। माँ तुझे सलाम, तुम ऐसी हरकतें करते रहो। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि यदि पर्स भी खो जाए तो कोई गम नहीं होगा, और मिलने वाले को तो मौत ही मौत आएगी। बेचारा पर पहाड़ टूट पड़ेगा तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डॉक्टर ने मुझे घास पर चलने के लिए कहा है और मैंने घास को अपनी चप्पल में ही लगा दिया है। अब मैं ठीक जल्दी हो जाऊंगा, यहाँ से जल्दी निकल भाग जाऊंगा। अब परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इसे झेलने के लिए एकमात्र ड्रग्स ही इन लोगों का सहारा है, वरना इन लोगों को तो देख के शक्ल पे ही मौत आ जाती इनकी। कितने टैलेंटेड और अनुभवी लोग हैं हमारे देश में। देश की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक ये लोग स्रोत हैं। इनको कभी इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इनको भगवान के सिवा इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अजय देवगन के बाद भारत के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सुनील शेट्टी जी हैं। कृपया इनको देखिए, इनकी शक्ल एकदम सेम मिल रही है। दामाद जी ससुराल में पहली बार आए हैं, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हर एक प्रकार की सब्जी, मिठाई, पनीर, चावल, भात, दाल, रोटी सब कुछ इनको मिलना चाहिए। कुछ की कमी हुई तो सबके होश उड़ा के रख देंगे हम यहाँ पे। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मालिक 1 महीने से मिस्त्री को ढूंढ रहे हैं। उसने सीढ़ी तो बना दी है पर रास्ता जाने का नहीं बनाया है। उसको भी पूरा करके बना देते यार, कैसे भी करके। नहीं तो छत पे मैं नहीं जा पाऊंगा, पड़ोसन को देख भी नहीं पाऊंगा अब तो। आपको एक बात बताएं, शेर भी अगर डरता है किसी से तो वो अपने घरवाली से डरता है।
और किसी से नहीं डरता। अगर आप भी अपनी घरवाली से डरते हैं तो आप भी एक वाकई में बहुत बढ़िया और ख़तरनाक शेर हैं, वरना तो आप चूहे की तरह चूहेदानी में पड़े रहें। अगर आप भी कहीं जा रहे हो और बीच रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो पहिए की हवा भी निकाल देनी चाहिए आपको, इससे कि आपकी बेइज्जती नहीं होगी। लोग पूछेंगे तो आप बोल देंगे कि हवा निकल गई है, वरना अगर बोलोगे पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो लोग सोचेंगे कि कितना कमीना है यह, पेट्रोल नहीं डलवाता है और कहता है पेट्रोल ख़त्म हो गया बीच रास्ते में। तो हे भगवान, ये क्या जुल्म है। इस जानवर का नाम बताने वाले को 10 करोड़ मिल रहा है, मगर इस जानवर को तो 1000 फोटो से मिलाकर बनाया गया है। कोई इसका नाम कैसे अब बताएगा? नहीं बता सकता कोई भी इसका नाम। वह क्या सीन है? अबे ये दोनों क्या सोच रहे होंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पक्का मुझे लगता है लड़की तो गाली ही दे रही होगी, साला कुत्ता कमीना कब से घूरे जा रहा है मुझे, इतना घूर घूर के कब से देख रहा है, लगता है नज़र लगा के ही आज मान जाएगा वो। कुत्ता भी यही सोच के परेशान हो रहा होगा कि कल इस कलूटी को देखा तो वो वहाँ घूम रही थी, आज कितनी गोरी होके घूम रही है। अपना तो अपना यह इंसान सांपों का भी भविष्य खराब करके रख देगा। दिन भर मोबाइल अपने तो अपने सांपों को साथ में बैठा के मोबाइल दिखा रहा है। इसको कोई मना कर दो अब कि सांपों को ना दिखाए मोबाइल है। तो यह इंसान अपना भविष्य तो खराब कर ही लिया है, अब सांपों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको सज़ा मिलनी चाहिए अब तो। अगर आपको भी ज़िंदगी जीनी है तो मेरी जैसी जियो, वरना मर ही जाओ तो अच्छा रहेगा। अब क्या बताएं, मेरी ज़िंदगी तो इतनी मस्त चल रही है कि दिन भर सोता हूँ और रात को खोता हूँ सपनों में, और पता नहीं मुझे मैं कैसे जी रहा हूँ अपनी इस ज़िंदगी को लेकर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार अब क्या बताएं, लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बार बार पूछते हैं कि कहाँ से चोट लग गई, तुम्हें कैसे लग गई, इसलिए बताने से अच्छा समझा कि एक बार लिख के ही सबको दिखा दे कि कैसे मुझे चोट लग गई। ग्राइंडर से चोट लगी है, कृपया बार बार ना पूछें, मैं परेशान हो गया हूँ। अब बार बार पूछने का झंझट भी ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, इसलिए सीधी बात, नो बकवास, चल यहाँ से निकल। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लोग कहते हैं कि आई लव यू दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं हुआ कि आई लव यू दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे तो यह बात जब पसंद आती है जब हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि योर सैलरी इज़ क्रिएटेड इन योर अकाउंट डॉट 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 डॉट, इतना 1000 रुपया आ गया है। साला इससे ज़्यादा मैसेज तो कहीं किसी में, इतना ज़्यादा सुख तो किसी मैसेज में नहीं आता अभी तक मेरे को। कुछ नहीं दोस्तों, मम्मी ने ख़रीदा है, बस साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। मम्मी ने बोला कि इसे इस साल ख़रीद लो, अगले साल से पहनना शुरू करना, अगले साल पहनोगे तो 2-4 साल और चल जाएगा, इसलिए बड़ा ख़रीद दिया है मम्मी ने। अब अच्छा लगे या ना लगे उसका क्या, मेरी फीलिंग तो कुछ है ही नहीं घर वालों के सामने। मैं क्या करूं, अब इन लोगों को देखते देखते परेशान हो गया हूं मैं भी। पुराने ज़माने के प्रेमी बल्कि पूछते नहीं थे, बल्कि चेक करते थे कि उनके बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया।
और आजकल के लड़के हैं तो देखते ही पता चलता है कि पूछते हैं कि मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, खा गया तो क्यों खाया, कितना खाया, कितनी रोटी खाया, कितने सब्जी खाया, कितना बर्तन माजा, कितना का किया, सब कुछ जवाब देना पड़ता है अब तो। चलो फाइनली एक पापा की परी तो तारों के शहर में पहुंच गई है। अब बाकी सबको भेजने की पारी धीरे धीरे आ रही है। तो कौन कौन जाने के लिए पापा की परी तैयार हो गई है तारों के शहर में। और पापा का परा भी जा सकता है तारों के शहर में, क्योंकि पापा के परा के बिना पापा की परी तो अधूरी रह जाएगी ना, इसलिए पापा का परा भी जाने के लिए तैयार हो जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हे प्रभु, हे हरिराम, हे कृष्ण जगन्नाथो प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आज 10वीं पुण्यतिथि मन रही है इधर, और इधर नया पुनर्जन्म भी हो रहा है। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? लोग कैसे कैसे आ गए हैं यार। इधर 10वीं मन रहा है और इधर जन्म उत्सव भी मना जा रहा है। कैसे यहाँ से ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं इस दुनिया में? कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? मम्मी प्लीज़ इस कंघी से मेरे सर की जुएं मत निकालो, बहुत दर्द होता है। एक तो निकलते नहीं है, फिर भी मेरे को बहुत परेशानी होती है। तो इस कंघी से मत निकालो ना मेरे को, मेरे रोना आ रहा है अब तो। ज्ञानी लोग बताइए कि इस चित्र में जो दिख रहा है वह क्या नाम हो सकता है? आप लोगों को दिमाग की बत्ती जलती है या फिर नहीं? दिख के बताइए जल्दी से जल्दी। वह क्या सीन है? कुछ भी हो मगर कोका कोला, फैंटा, पेप्सी और फिर जो भी ठंडा होता है, मुझे इन सब में से कोका कोला अच्छा लगता है। मगर क्या किया जाए, काला होने की वजह से इतना नहीं पी पाते हैं, मगर मिलता है तो कभी छोड़ते भी नहीं हैं, डबल डबल लगा देते हैं। पेप्सी तो मुझे पसंद है मगर पेप्सी इतनी मिलती नहीं है। फैंटा तो मैंगो जूस की तरह है जो हमेशा ख़त्म ही हो जाता है। और रही बात, हमें तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है अब। इनका प्यार तो एक अलग ही लेवल का है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आबू से अपने प्यार करेंगे, इसे कुछ नहीं होने देंगे। कुछ भी हुआ तो जान मेरी चली जाएगी, मेरे बाबू मेरे सोना की। ये आशिक हमेशा ही ऐसे रहते हैं। इनका प्यार को कभी नज़र न लगनी चाहिए, अगर लग भी जाए तो ये मरने के लिए तैयार रहते हैं एक दूसरे के साथ साथ मिलके। अगर आपका दोस्त पूछे कि होली में क्या प्लान है, तो समझ जाएं कि आपके दोस्त को रंग, पिचकारी, गुलाल इन सब से कोई मतलब नहीं है। इसे दारू, शराब और भांग से बस खाली अब मतलब हो गया है, तो बच के रहें। एक बार मैंने दादाजी का फ़ोन साइलेंट मोड से हटा दिया। तब से गांव वालों में ये अफवाह फैल गई है कि मैं कोई भी फ़ोन ठीक कर लेता हूँ। तब से मुझे एक एक फ़ोन रोज़ आते रहते हैं और भी ठीक करने को मिलते हैं। फिर मैं क्या करूँ, मैंने भी पैसे लेने शुरू कर दिए। तब से तो कोई फ़ोन ही नहीं बनवा रहा है मेरे से। क्या किया जाए, सारी नौकरी बर्बाद हो गई मेरी। इतना टैलेंट क्या काम आएगा। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ए साला, जो लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज़ रेडियो से भी हल्की होती है, और फिर शादी के बाद क्या हो जाता है, लगता है बूफर लग जाता है। इतनी तेज़ आवाज़ हो जाती है कि एक मोहल्ला पूरा सुन लेता है इसी बातों को।
और झगड़ा तो कहाँ से सीख लेती है पता ना, पड़ोसन से सीखती है या फिर घर से सीख के आई होती है। इसकी मम्मी भी ना और मेरी सास जो कहलाती हैं, इसको झगड़ा सिखा कर के परेशान कर दिया है मुझे। तो अब इसने अब क्या किया जाए, इनके भी झेलना पड़ रहा है अब इन। खुशी का ठिकाना न होना, इस मुहावरे का मतलब क्या है बताइए। खुशी घर वालों से दिखाकर रोज़ाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जाती थी। फिर क्या, उसके पापा ने एक दिन देख लिया उसके बॉयफ्रेंड के साथ और फिर खुशी को घर से निकाल दिया। अब उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, ना बॉयफ्रेंड के घर जाती है ना अपने घर जाती है। अब वह बेचारी कहाँ जाएगी। अब मेरे को समझ में आ गया कि अब बचपन की यह कहावत का मतलब यही है कि खुशी का ठिकाना न होना कुछ भी हो सकता है। अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, फिर आते हैं वे लोग जो फंक्शन के बाद बिना मांगे ही फ़ोटो भेज देते हैं। हमारे दोस्त तो ऐसे हैं कि वो 1000 बार भी मांग लो फ़ोटो तो देने को कहेंगे अभी भेज रहे हैं और भूल जाएंगे। फिर फ़ोन करो तो कहेंगे भेज दिया, मैंने भेज दिया। वह क्या सीन है। पत्नियां भले ही अपने पति को डरा धमका कर रखे, लेकिन अपनी सहेली से यह कहती है कि अगर उन्हें पता चला तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। इतना झूठ बोलती हैं कि पड़ोसी सहेली भी मान जाती है कि नहीं, सच में ऐसा हो सकता है। मगर सहेली को पता था। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लड़कियां सोचती हैं कि इस साल होली में कुछ ऐसी दिखूंगी, मगर इनको देखने के लिए कुछ ऐसे बना दिया जाता है। फिर उनको सारी दिन भर के लिए नहाने के लिए, इनको रंग छुड़ाने के लिए पूरी साबुन ख़त्म हो जाती है, फिर भी रंग नहीं छूटता है। इनकी मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। सुबह मुझे जल्दी जगा देना और अगर ना उठी तो हिला हिला के उठा देना, नहीं जला कर। बस मेरा यही काम है कि मैं रात को हिला हिला के सुलाऊं और फिर सुबह हिला हिला के उठाऊं। पता नहीं ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह रात को भी उठाती है, सुलाती है और सुबह तो जगह जगह के हिलाती है। अब आज नहीं हिलाए की जगाएगी तो फिर कैसे उठूंगा मैं। वह क्या सीन है। दीवार पे लिखा था यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। पप्पू ने वहाँ सुसु किया और फिर हंसकर बोला, इसे कहते हैं दिमाग। मैंने सुसु कर लिया, अब नाम कुत्ते का आएगा। मगर उसको क्या पता, उसका यहाँ पर नाम कुत्ते में ही गिन दिया गया है और कुत्ते की तरह उसने मूता भी है। अब क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा ना इन पप्पू का जो ऐसे किया। कल होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा। सर, मुर्गा तो मैं खाता नहीं हूँ, आप पनीर बना देना, मैं खा लूँगा। वैसे भी कल से बहुत ज़्यादा भूखा हूँ ना, मैं घर से खाना नहीं मिला है 2-3 दिन से। मेरे को मटर पनीर ही खिला दीजिए और मुर्गा तो मैं खाऊंगा नहीं। आपको खाना होगा तो आप अलग से बना लीजिएगा मुर्गा और खा लीजिएगा, पड़ोसी को भेज दूंगा। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने पहले से ही अपना सब कुछ बिगाड़ के रखा है और कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा। मैंने अपने आप को ही बिगाड़ लिया है। अब तो बिगड़ना तो मुझे था ही, मगर क्या किया जाए, बिगड़ने नहीं दे रहे थे लोग। अब मैंने खुद से अपने आप को बिगाड़ लिया है, अब मुझे कोई नहीं बिगड़ने से रोक सकता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पप्पू ने अपने दोस्त को फ़ोन
फ़ोन पर पूछा, भाई तेरे यहाँ दारू की दुकान खुल गई है? वो बोला, यस डियर, एवरी वाइन शॉप ओपन हियर फ्रॉम 10 AM to 7 PM। वाह साले, तूने भी इंग्लिश बोलना इतनी जल्दी सीख लिया और इंग्लिश चढ़ा भी ली। लगता है मुझे तो ऐसा ही इंग्लिश वाइन मिल गई है तेरे को, अब मुझे पता चल गया है। रुक साले, मैं भी आ रहा हूँ उधर ही। मेरे लिए भी एक हाफ पैक बना के रख, अभी 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं तेरे पास ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर अपन को फ़ोन लगा, क्योंकि अपन भी आज वाइन पिएगा। नहीं पिया तो फिर क्या भी करेगा। ऐसे ही ज़िंदगी झंड हो चुकी है अब अपनी तो अब। जब भी आपको लगे कि आपकी माँ आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है तो कृपया एक बार यह ट्राई ज़रूर करें। जब माँ पोछा लगाने के बाद गीले फर्श पर निकल कर दिखाइए, फिर तो आपकी माँ गाली के साथ साथ लाठी भी चलाएगी और ऐसी सुनाएगी कि फिर कभी नहीं इतना प्यार आएगा आपको अपनी माँ की बातों पर। देख लेना, कभी ऐसा ट्राई किया तो मौत ही आ जाएगी सामने आपकी भी। लड़की होटल का बिल तुम पुरुषों को ही पे करना होता है, इसलिए कार्ड पर लिखा होता है मेन यू सम प्लीज। अब समझे? लड़का, नहीं रे पगली, ऐसा नहीं है, ये दोनों को मिलाकर पे करना पड़ता है, इसलिए लिखा होता है मी एंड यू। चल आधा बिल दे, बहुत नखरे करती है। आधा नहीं, तू मेरा हिस्सा भी दे। अब ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा मेरी जान? तू पूरा पैसा आज दे कर जाएगी। मैंने तेरे को पढ़ने नहीं आता है, बोले होते तो पहले ही पढ़ा दिया होता तेरे को अंग्रेज़ी। सीख ले जल्दी जल्दी अंग्रेज़ी तू भी, मेन्यू मत खा तू भी अब। भाई ऐसी कलाकारी करने में 2-4 साल लग गए मुझे, मगर मेरे से ऐसी कलाकारी हो ना पाई। अब क्या बताएं, देखो कितनी मस्त कलाकारी की गई है। कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी देखो कितना अच्छी लग रहा है। फैशन हो गया है अब इस भारत के लोगों का। लड़कियों को फैशन में अगर किसी को कोई हरा भी नहीं सकता है, क्योंकि इनका फैशन 2.5 घंटे में इनका मेकअप होता है और 3 घंटे में इनका बाल होता है सही, और फिर 2 घंटे इन्हें तैयार होने में लगता है। पूरे मिला के 6 घंटे लग जाते हैं, तब जाके इनकी ख्वाहिश पूरी होती है। फिर निकलती हैं ये बाहर घूमने के लिए। यहाँ मेरे कुछ भाइयों के दांत पीले होने के कारण इनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। सालों, गुटखा खाना बंद कर दो अब निकम्मो, वरना ऐसे ही कुंवारी ज़िंदगी भर मरोगे। कोई लड़की पूछेगी भी नहीं कि नहीं तुमने शादी क्यों नहीं किया। ऐसे आवारों की तरह घूमते रहोगे गली गली चौराहे पर, कुछ हो जाएगा भी नहीं तुम्हारा। ऐसी राहों पर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम लोग ऐसी दुनिया में। जो करना है करो, गुटखा छोड़ के यहाँ से चलो अब। ऐसे लोगों के साथ मत रहा करो तुम लोग, जो तुम्हें गुटखा, शराब, दारू, नशाबंदी सब कुछ कराते हैं। इनसे दूर रहा करो अब तुम लोग। पहले बहू घबराई हुई रहती थी कि पता नहीं मेरी सास कैसी मिलेगी, डराएगी या फिर प्यार से बातें करेगी, या फिर ऐसे ही मुझे मार पीट के घर से निकालने की धमकी देती रहेगी। मगर आजकल की सास तो डरती हैं कि मुझे बहू कैसी मिलेगी, क्या पता मेरी सेवा भी करेगी या नहीं करेगी, या फिर फैशन रील बनाते ही फिरती रहेगी, इधर उधर की बातें करती रहेगी। मुझे भी सेवा करने की कोई इसकी ज़रूरत पड़ी तो क्या मुझे दवाई ववाई देगी या नहीं, इस कारण से वो बहुत डरती है कि अब तो सासू जी भी डरी होती हैं कहीं रील वाली बहू ना मिल जाए, फिर तो हमारी ज़िंदगी दम झंड करके रख देगी।
दिन भर रील में लगी रहेगी और यहाँ किसी का ध्यान भी नहीं रख पाएगी। रील देखने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी उसको, तो कहाँ से किसी का ध्यान रखेगी। ऐसी बहू ना मिले भगवान मुझे, ऐसी बहू कभी ज़िंदगी में मत देना मुझे अब तो। आज मैंने एक लड़की से यूं ही पूछ लिया कि तुम लोग लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं, कुछ बताओगी? तो उसने ऐसे ही बोल दिया, खूबसूरती यूं ही नहीं मिलती साहब, घंटों घंटों तक एक ही जगह बैठकर पार्लर वाली की बकवास सुननी पड़ती है। फिर मैंने कहा, क्यों बकवास सुनती हो, मत सुना करो ना। फिर कहा, अरे बकवास नहीं सुनेंगे तो फिर हम खूबसूरत नहीं दिख पाएंगे ना, इसलिए हमें सुनना पड़ता है पार्लर वाले की बकवास। पति, अरे सुनती हो, ध्यान से खाना बनाया करो, देखो दाल में से कंकर निकल रहा है। अरे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। क्या मतलब तुम्हारा है? मतलब मैंने कंकड़ इसमें डाले हैं? अरे नहीं, शादी से पहले मेरे साथ तालाब में किनारे बैठकर जो कंकड़ तूने पानी में डाले थे ना, वही कंकड़ अब दाल में निकल रहे हैं। चुपचाप से दाल खाओ और काम करो अपना। शादी से पहले तुमने बहुत कंकड़ डाले थे पानी में, अब वो इसी का फल भोग रहा, अब तुम भी भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मेरे को हार नहीं दिलवाए, मेरे को साड़ी नहीं दिलवाए, मेरा कुछ सुनते नहीं हो तुम। अब यही दाल वाली कंकड़ वाली दाल खाओ, नहीं खाओगे तो फिर तुम्हें यहीं कूट कूट के पीटूंगी, कोई बचाएगा भी नहीं तुम्हें। तुम करोड़ों रुपए लगाकर फैक्ट्री बना लो, मकान बना लो, बिल्डिंग बना लो या फिर घर बना लो, मगर अगर कोई भी बात आएगी तो जो बुरी चीज़ की जगह होगी, जैसे शराब का ठेका अगर खुल गया है तो लैंडमार्क वही रहेगा शराब ठेके के बगल में, और नहीं कोई कहेगा कि नहीं नन्नू तेली के घर के बगल में रहेगा, कोई भी नहीं कहेगा, सब बोलेगा शराब ठेके के बगल में ही दुकान है मेरी, शराब ठेके के पास में है। ऐसे ही लैंडमार्क ढूंढने के लिए कृपया बगल वाले को फॉलो ज़रूर करें और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। एक बार लैंडमार्क ठेका ही रहेगा फिर भी। अगर तुमने करोड़ रुपए लगा के शोरूम भी बना लिया तो भी फिर भी अगर कोई भी पूछेगा कि फैक्ट्री के इर्द गिर्द ठेका है तो करोड़ों रुपए की फैक्ट्री भी ठेके के बगल में कहलाएगी। कृपया यही ठेका लैंडमार्क बन जाएगा, इसलिए ऐसा काम ना करो। दोस्तों, कल मेरी नई शादी हो गई, फिर आज तो उसने अपने हाथ का खाना बनाने के लिए बोला, तो पत्नी के हाथ का खाना खाने के लिए पहली बार पति जब आया तो मिर्च अधिक तेज थी। फिर वह भी बात बिगाड़ना नहीं चाहता था, तो उसने पति ने बताया कि वो खाना बहुत अच्छा बनाया है। पत्नी, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, खुशी के कारण रो रहा हूँ। पत्नी, और तुम क्या बढ़िया सब्जी बनी है ना? उसने कहा, हाँ यार सब्जी तो बहुत बढ़िया है, पर क्या करूँ, अगर और दोगे तो मैं ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और यहीं पे मर जाऊँगा। कृपया अब चुपचाप से अब तुम भी खाना खा लो, मुझे तो खाना खिला दिया तूने बहुत अच्छे से, अपना भी ध्यान रखा करो कुछ मेरी जान, ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा यह दुनियादारी। अगर तुमने एक बार भी अब और खाने को बोला ना तो मेरी प्राण निकल जाएंगे। कृपया अब तुम रहने दो, मुझे भी अब पानी वानी पीकर सोने जाने दो, वरना तो क्या पता मैं मर जाऊंगा। आज इतनी खुशी में मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब क्या करें? अब तुमने जो इतना बढ़िया खाना बनाया है, क्या बताया अब तुमको। अब
थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा। बाराती सब बेहोश होते होते बचे जब विदाई के वक्त लड़की ने रोते हुए दूल्हे से कहा, आपके कारण आज मेरे घर वाले रो रहे हैं, देखना अब मैं तुम्हें ज़िंदगी भर रुलाऊंगी। भाई दूल्हा तो मरने से बच गया थोड़ा सा ही, क्या पता बेचारा पूरी ज़िंदगी रोता रहे। भाई अगर मैं इसके जगह होता ना तो उन महारानी जी को बोलता, महारानी जी आप अपने यहीं घर पर रहिए, आप मत रोइए, जाने दीजिए, हम दूसरी शादी कर लेंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं है पत्नी की मुझे। ऐसी लोगों कैसे कैसे लोग यहाँ पे आ गए हैं यार, यहाँ जीने सुख से नहीं दे रहे हैं और ज़िंदगी भर रुलाने की बात कर रहे हैं। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर